गुड मॉर्निंग सभी बच्चों का स्वागत है त्रिशूल आरबीएसई हब चैनल में, जो चैनल आपको सिखाता है साइंस से संबंधित बहुत ही गहरा ज्ञान, जिसमें आप सीखने जा रहे हैं किसी परमाणु पर आवेश कैसे उत्पन्न होता है। यह आपके किसी भी कंपटीशन में बहुत काम आता है कि कोई भी परमाणु है जो उदासीन हो सकता है, धनात्मक या धनावेशित हो सकता है या ऋणावेशित हो सकता है, तो उस पर आवेश कैसे उत्पन्न होता होगा किसी तत्व के ऊपर। आवेश थोड़ा सा पढ़ लेते हैं चीज़ों को बारीकी से। पहली बात तो आपको पता होगा आवेश है वो दो प्रकार का होता है। आवेश एक तो कैसा होता है, धनावेश, मतलब उस तत्व पे क्या पाया जाएगा, प्लस, वो प्लस की तरह व्यवहार करेगा। और ऋणावेश एक होता है ऋणावेश, मतलब कैसा होता है, माइनस, यानी हो गया पॉजिटिव आपका और ये हो गया नेगेटिव। लोग भी दो प्रकार के पाए जाते हैं, आपको पता है दुनिया में, कोई पॉजिटिव हो सकता है, कोई नेगेटिव हो सकता है, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। तो आवेश कितने प्रकार का माना जाएगा, धनावेश और ऋणावेश। तो मान लो कोई भी तत्व है, कोई हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो उन पे आवेश आता कैसे होगा। तो अब इसको आप ध्यान से सुनोगे। मैंने मान लो कोई एक एग्जाम्पल ले लिया 6C12, ये कार्बन है, ये अभी उदासीन है। कैसा है ये अभी तक, कैसा है, उदासीन। इस पे ना प्लस है ना माइनस। तो पहले अपन ये समझ में आ जाएगा अपने कि कोई तत्व उदासीन कैसे होता है, तो फिर प्लस समझ में आ जाएगा वो प्लस का कैसे हो सकता है और माइनस का कैसे हो सकता है। तो देखो भाई, उदासीन होने का कारण देखते हैं। पहले इसमें आप प्रोटॉन बताओ, जो आपने पिछली कक्षा में सीखा होगा। प्रोटोनों की संख्या कितनी होती है, तो प्रोटोनों की संख्या ये कितनी हो गई, 6। और यदि उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो गई, 6। और 12 में से 6 निकाल दूंगा तो वो कौन आ जाएगी, आपकी न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। अब आप न्यूट्रॉन को तो भूल जाओ यहाँ पे, क्योंकि न्यूट्रॉन तो खुद ही न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ना तो उसके पास प्लस होता है ना उसके पास माइनस होता है। तो ना तो वो इस तत्व को पॉजिटिव दे सकता है ना नेगेटिव दे सकता है, तो इसका तो प्लस माइनस में कोई योगदान नहीं है। अब ये दो जने बचे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके ही डिसाइड करते हैं कि कोई भी तत्व परमाणु उदासीन होगा, वो प्लस का होगा या माइनस का होगा। कैसे, तो प्रोटॉन आपको पता है प्लस का है, और ये 6 लोग हैं, 6 प्रोटॉन है, तो कितने प्लस हो गए, प्लस के 6। ध्यान रखना, कितने प्लस के 6 हो गए, प्लस के 6 आवेश मान लिए। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6। ध्यान रखना, इन दोनों पे आवेश बराबर होता है, बस उल्टा होता है। उल्टा का मतलब है प्रोटॉन पर तो प्लस का होगा, इलेक्ट्रॉन पर होगा माइनस का। ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, प्लस वाला माइनस वाले को कैंसिल कर देता है। अब 6 ही प्रोटॉन तो प्लस का 6 और 6 ही इलेक्ट्रॉन तो माइनस का 6। तो प्लस का 6 और माइनस का 6 कट के कितना हो गया भाई, 0। तो ऐसे कोई तत्व शुरू में कैसा होता है भाई, उदासीन। उसके अंदर आवेशित कण तो है, उसके अंदर प्रोटॉन भी पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन भी पड़े हैं, जो अपना अपना आवेश लेके घूम रहे हैं। लेकिन जब सारे आवेश को जोड़ा गया तो प्लस और माइनस ने एक दूसरे को काट दिया। इस प्रकार से कोई भी तत्व क्या हो जाता है, उदासीन। उदासीन का मतलब कभी भी ये मत समझना कि उसके अंदर आवेश नहीं है, आवेश तो हैं, लेकिन उनका जो संयुक्त प्रभाव है कट के 0 हो जाता है मामला, इसलिए वो 0 हो जाते हैं। अब जब इनका यदि बैलेंस बिगड़ जाए, कोई भी एक जना ज्यादा कम हो जाएगा, तो इस तत्व पे क्या आ जाएंगे, आवेश आ जाएंगे। तो अपन समझते हैं किसी चीज को, मान लो मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। क्या किया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है भाई, ध्यान से सुनना, निकाल दिया, या इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। एक ही बात है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग दिया। ध्यान से देखना चीजों को, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब बताओ रहे इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो वही के वो प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, वो नहीं निकलेंगे। तो प्रोटॉन कितने हैं, 6। कितना आवेश है इनके पास, प्लस का 6। लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे भाई, 6 में से आपने एक को निकाल दिया। आपको पता है इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं कक्षाओं में, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देके निकाल सकते हैं। यानी आप उसको गर्म कर दो, तपा दो, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे भाई, 5। तो कितना, माइनस का कितना बचा भाई, -5।
अब देखो -5 से +5 तो कट जाएगा, एक्स्ट्रा प्लस का 1 बचा कि नहीं बचा, एक्स्ट्रा क्या बचा, प्लस का 1। और ये देखो अब तत्व उदासीन नहीं होगा, अब प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं इलेक्ट्रॉन की तुलना में, इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, माइनस वाले लोग कम हो गए हैं, नेगेटिव लोग कम हो गए हैं, तो आपका तत्व कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आज के बाद फिर ये कार्बन है, इस कार्बन पे कितना आवेश आ जाएगा भाई, प्लस का 1, ऐसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये जो तत्व था आपका वो कैसा हो जाएगा, धनावेशित। आज के बाद में याद कर लो कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है, तो वह तत्व या परमाणु धनावेशित हो जाएगा। अब वो 1 जना गया है तो प्लस का 1 आ जाएगा, 2 जने गए हैं तो प्लस का 2, 3 जने गए हैं तो प्लस का 3, ऐसे आवेश बढ़ता जाएगा। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि क्या 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 याद करें, तो आप ऐसे सोचो, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव। अब यदि कोई नेगेटिव आदमी चला जाए, कोई नेगेटिव आदमी आपके जीवन से चला जाए, तो आपकी लाइफ भी कैसी हो जाएगी भाई, पॉजिटिव। कोई नेगेटिव आदमी था आपकी लाइफ में, वो चला गया तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ऐसे याद रखो, यदि इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव जा रहा है तो तुम्हारा जो पूरा तत्व है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ट्रिक क्या याद करूँगा, यदि नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़कर जा रहा है, तो तत्व कैसा हो जाएगा, तत्व आपका कैसा हो जाएगा, धनावेशित का मतलब कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आएगा कि प्लस माइनस आते कैसे हैं। अब अपन माइनस आना भी समझते हैं कि माइनस कैसे आया होगा, तो प्लस का तो समझ में आ गया। अगला देखते हैं, इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। जैसे वही बोला मैंने 6C12, तुमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लाए और इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। कितना इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब यह कह सकते हैं परमाणु ने ग्रहण कर लिया। कुछ भी लैंग्वेज आ सकती है आजकल कंपटीशन में, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तुमने, या कह सकते हैं ग्रहण कर लिया इसने। अब बताओ प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन तो ये होते हैं कितने, 6। इलेक्ट्रॉन देखो जब तक उदासीन होता है तब तक तो 6 होते हैं, लेकिन तुमने एक इसको दिया है बाहर से एक्स्ट्रा, तो 6 रे कितने हो गए भाई, 7। अब देखो ये तो 6 है तो प्लस का 6, इलेक्ट्रॉन है माइनस के तो माइनस का 7, जोड़ो इसको तो माइनस का 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब अब की बार ये जो कार्बन है इसमें कैसा आवेश आ गया है, -1, यानी अब की बार ये परमाणु आपका कैसा हो गया है, ऋणावेशित। अरे वही ट्रिक याद करो आप। ट्रिक कैसे याद करोगे कि कोई आपकी जिंदगी में नेगेटिव व्यक्ति आया है, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन आया है, तो आपकी लाइफ भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, मतलब ऋणावेशित, यानी तत्व कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। तो 2 कॉन्क्लूजन निकल के आए। क्या कॉन्क्लूजन निकल के आए, ये फाइनली ये याद करना है, यदि इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है अथवा बोल दूं निकाला जाता है तो परमाणु कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव या धनावेशित हो जाता है, बात समझ में आई। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, ग्रहण का मतलब आया है, अथवा डाला जाता है, एक ही बात है, तो परमाणु कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि कोई भी तत्व या परमाणु प्लस का और माइनस का कैसे बनता है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को बढ़िया से सब्सक्राइब करें और रेगुलर इन वीडियोज़ को देखते रहें, जिससे आपके साइंस का नॉलेज है वो बहुत अच्छा हो जाएगा।